नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आइडियल फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कुछ रोचक जानकारी व महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अंग्रेजी शासनकाल की व्यवस्था में भारत को गवर्नर जनरल के द्वारा चलाया जा रहा था। उसी तर्ज पर भारत के पहले प्रधानमंत्री ने आजादी के बाद सन 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का पहला गवर्नर जनरल चुन लिया। परंतु देश में अंग्रेजी शासनकाल की व्यवस्था के खिलाफ उठते हुए स्वरों के कारण बहुत जल्द इस पद के लिए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दोबारा से चुना गया। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में हमारे संविधान को भारत में लागू किया गया और इसी के साथ ही गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करते हुए संविधान सम्मत एक निर्वाचित राष्ट्रपति के पद के द्वारा उसे प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो इस तरह भारत के राष्ट्रपति के पद की रचना हमारे संविधान के आर्टिकल 52 के द्वारा की गई, जिसमें भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक माना गया, साथ ही वह संसद के प्रति जवाबदेह भी रहेगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है और कौन कौन इस चुनाव को लड़ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 वर्ष से अधिक हो व इसके साथ ही वह लोकसभा सदस्य के रूप में क्वालिफाइड हो, वह इस पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों के चुने हुए लोकसभा सदस्यों व राज्यसभा सदस्यों के अलावा विभिन्न राज्यों के विधानसभा सदस्यों के मतदान द्वारा किया जाता है, जिसके लिए विशेष प्रकार के मत आवंटन की व्यवस्था या फार्मूले का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार अपने पद पर रहते हुए राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए इमोल्यूमेंट्स यानी कि परिलब्धियों के रूप में दिए जाते हैं, जो कि इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। संविधान में इसे सैलरी का शब्द नहीं दिया गया है। भारतीय संविधान के सेकंड शेड्यूल में अनुच्छेद 59 के भाग 3 में राष्ट्रपति को मिलने वाली परिलब्धियों व भत्ते के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिसके प्रावधानों के अनुसार ही भारत के राष्ट्रपति को सुविधाएं दी जाती हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के 76वें संशोधन में हमारे राष्ट्रपति के ऊपर भी कुछ सीमाएं तय कर दी गई, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अपने मंत्रिपरिषद की राय या सलाह को अनिवार्य रूप से मानेगा। ऐसे में इस संशोधन के बाद राष्ट्रपति की जो शक्तियां थीं वह प्रधानमंत्री के पास चली गई, क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्रिपरिषद का हेड होता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। साधारणतया राष्ट्रपति देश का मुखिया होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही देश के सारे निर्णय लिए जाते हैं, परंतु उनमें से कुछ प्रमुख शक्तियों के बारे में हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। इनमें से एग्जीक्यूटिव पावर कार्यपालिका की शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर वैधानिक शक्ति, फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्ति, जुडिशियल पावर न्यायिक शक्ति, मिलिट्री पावर सैन्य शक्ति व इमरजेंसी पावर आपातकाल लगाने की शक्ति मुख्य रूप से आती है। तो आइए एक एक करके जानते हैं राष्ट्रपति की उन शक्तियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव पावर यानी कि कार्यपालिका की शक्ति। दोस्तों, संविधान के आर्टिकल 53 के तहत यह राष्ट्रपति को नियुक्ति करने की शक्ति देता है, जिसके तहत वे भारत के प्रधानमंत्री व उनकी सलाह पे चुने गए मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। इसी के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी व उसके सदस्य, अटॉर्नी जनरल व राज्यों के गवर्नर, राजदूत व हाई कमिश्नर व उपराज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है।
दोस्तों, राष्ट्रपति की अगली शक्ति है लेजिस्लेटिव पावर, जिसे हम वैधानिक शक्ति के रूप में भी जानते हैं। इस शक्ति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति संसद चलाने के लिए संसद सत्र को बुला सकते हैं। वर्ष के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। वे लोकसभा में 2 नए सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, राज्यसभा में 12 नए सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। व जब संसद कार्य नहीं कर रही होती है तो राष्ट्रपति अध्यादेश के जरिए नए कानून को भी बना सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति की अगली शक्ति है फाइनेंशियल पावर, यानी कि वित्तीय शक्ति। भारत के राष्ट्रपति से अनुमति के बाद ही वित्त मंत्री देश का बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के समक्ष पेश करते हैं। कोई भी मनी बिल भारत के राष्ट्रपति के अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास एक आपात निधि होती है जिसका उपयोग किसी आपात स्थिति में किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रपति की अगली शक्ति है जुडिशियल पावर, जिसे हम न्यायिक शक्ति कहते हैं। भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों से जरूरत पड़ने पर राय ले सकते हैं, पर वे उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। साथ ही वे किसी व्यक्ति को जो न्यायालय द्वारा दंडित किया जा चुका है उसे क्षमादान दे सकते हैं। वह किसी भी सजा को कम कर सकते हैं या पूर्ण रूप से सजा मुक्त भी कर सकते हैं। दोस्तों, राष्ट्रपति की अगली शक्ति है मिलिट्री पावर, यानी कि सैन्य शक्ति। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं, जिसमें आर्मी, नेवी व वायुसेना के चीफ की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, किसी भी देश से युद्ध की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा ही युद्ध की घोषणा की जाती है व युद्ध के बाद पूर्ण शांति की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। दोस्तों, राष्ट्रपति की अगली शक्ति है इमरजेंसी पावर, यानी कि आपातकाल लगाने की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार वे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। इसके साथ ही वे संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत देश के किसी भी राज्य में इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ये आमतौर पर राज्यों की खराब कानून व्यवस्था के कारण या अन्य कारणों से लगाया जाता है। इसी के साथ वे अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश के वित्तीय प्रबंधन को सुधारने के लिए वित्तीय संबंधी इमरजेंसी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कई शक्तियां होती हैं, परंतु संविधान के कारण वे प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिपरिषद की राय से बंधे रहते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे किसी सचिव को बर्खास्त कर सकते हैं, परंतु भारत में हमारे राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री व उनके मंत्रिपरिषद से राय लेने के बाद ही किसी सचिव को बर्खास्त कर पाएंगे। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसी बीच यदि कोई राष्ट्रपति किसी भी कारणवश अगर अपना इस्तीफा देना चाहते हैं तो वे अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। यदि किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के अगले चुनाव तक उसका पदभार संभालेंगे। साथ ही अगर भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों ही अपना इस्तीफा दे देते, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। दोस्तों, हमारे संविधान में राष्ट्रपति को हटाने की भी एक प्रक्रिया दी गई है। इसके तहत यदि भारत के राष्ट्रपति अगर संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करते हैं या उनके ऊपर कोई दोषारोपण होता है तो संविधान के आर्टिकल 61 के द्वारा संसद में उनके खिलाफ महाभियोग चलाकर 2/3 सदस्यों के बहुमत से उनको राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के बाद में पूर्व राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं व उनके भत्तों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उनके निवास के बारे में। तो उन्हें 3 एकड़ का बंगला फर्नीचर के साथ में मिलता है, जिसका उन्हें कोई किराया नहीं देना होता है। इसके साथ में उन्हें टेलीफोन के कनेक्शन, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के कनेक्शन, एक मोबाइल फोन जिसमें इंटरनेशनल रोमिंग फ्री रहती है। उसके ऑफिस के लिए उनके साथ हमेशा एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक एडिशनल सेक्रेटरी, एक निजी सहायक
व 2 प्यून हमेशा उनके साथ में रहते हैं। इसी के साथ में उन्हें चिकित्सा व निःशुल्क उपचार की सुविधा एकदम फ्री रहती है जीवन भर के लिए। साथ ही भारत में कहीं भी यात्रा करने के लिए उन्हें परिवहन के किसी भी माध्यम से वे उच्चतम श्रेणी में यात्रा कर सकते हैं। आइए अब बताते हैं हमारे पूर्व राष्ट्रपतियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। इनमें सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि लगातार 12 वर्षों तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। श्रीमती प्रतिभा पाटिल हमारी भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। श्री नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने आने वाले पहले राष्ट्रपति बने। श्री KR नारायणन सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले राष्ट्रपति बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले निर्दलीय राष्ट्रपति चुने गए। श्री VV गिरी भारत के पहले कार्यकारी राष्ट्रपति बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जो कि राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें व मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।